हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका। और जो लोग भी आने वाले एचएस की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड की, नायब तहसीलदार की, उनको पता है कि उसमें एक हिमाचल जीके का पोर्शन भी रहता है। अब हिमाचल जीके जो है वो वेरी करती है। जैसे कि एचएस में अगर हम देखें, एवरेज 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, एलाइड में 60 क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके जो 30 क्वेश्चन हैं वो नायब तहसीलदार के पेपर में आते हैं। और एनटी का पेपर है भी एंटीसिपेटेड कि आने वाला है। पिछली बार बोला इन्होंने था कि 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 37 क्वेश्चंस आए थे। तो हिमाचल जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो ट्रेंड्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं समझने में कि जो हमारी तैयारी है वो किस हिसाब से होनी चाहिए। तो ट्रेंड्स देखेंगे हम 2016 से 2025 के बीच में कि हिमाचल जीके के ट्रेंड एचएस में, एलाइड में, एनटी में कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब हिमाचल जीके को हम लोग बांटते हैं तो ये सारे पोर्शंस रहते हैं। सबसे पहले है ज्योग्राफी। इधर आ जाए तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री और डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री मैंने अलग की हुई है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपका आर्ट एंड कल्चर है, जिसके बहुत ही कम क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में देखे गए हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसकी जो वेटेज है वो बढ़ती घटती रहती है, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन एवरेज होते ही हैं। फिर आता है करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, कोई इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट है, कोई पॉलिसी है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो हिमाचल जीके सबसे पहले तो जनरल स्टडीज़ के पेपर में भी आ रहा है। प्रीलिम्स में देखते हैं हम लोग 20 का क्वेश्चंस होते ही होते हैं। जब हम मेंस में आते हैं तो मेंस में ये 3 जीएस हैं, इसमें 30% सिलेबस हिमाचल जीके का होता है। आप प्रीलिम्स भी मुश्किल है एचपी जीके के बिना निकालना, पर मेंस जो है वो तो डेफिनेटली नहीं होता। एंड देन फाइनली आपका इंटरव्यू स्टेज, जहाँ पर लिखा गया है कि एटलीस्ट आपको हिमाचल के जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनके बारे में पता हो। अब ट्रेंड्स पढ़ना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है? ट्रेंड्स हैं इसलिए ज़रूरी क्योंकि आपका एक जो पाथ बनने वाला है ना, कि आपने ऐसे करके तैयारी करनी है, इसके माइलस्टोन्स आपको पता तो होने चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। तो वही चीज़, जैसे कि हम लोग अगर पिछले कुछ 3 साल में देखें तो आर्ट एंड कल्चर जो हिमाचल प्रदेश का है वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको स्किप कर सकते हो। स्किप करोगे इसको, इसमें से ही आ गए तो फिर आप बोलोगे कि मैडम ने बोला था। तो ऐसा नहीं है कि हम स्किप कर देते, बट टाइम बेनिफिट देखते हैं कि जो पिछली रात, अगले दिन अगर पेपर है, आप पिछले हफ्ते में रिविजन कर रहे थे, तो आप आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा बैकफुट पे लेके चल सकते हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अब समझना है पहले हमने कि एचएस का पेपर है, नायब तहसीलदार, एनटी, कैसा इनका पेपर होता है। इसमें आते हैं सबसे पहले लॉन्ग स्टेटमेंट्स, कुछ इस तरीके से कि जो पहले होते थे कि आपके फास्ट मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। एलाइड में तो है अभी भी थोड़ा सा कि 1 लाइनर पूछ लेते हैं, लेकिन बाकी के एग्जाम्स में हम लोग ये नहीं देखते ना। ये आपका एनटी का क्वेश्चन है, ये वाला देखोगे आप तो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। अब इनमें रिस्क ज़्यादा होता है कि आप गलत जो है वो करोगे, क्योंकि या तो दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है, आपको नहीं पता है। तो इसमें जो एलिमिनेशन मेथड है वो नहीं लग पाता अच्छे से। लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होती है, मैचिंग क्वेश्चन ढेर सारे इसमें पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से अगर हम लोग देखें। और कॉम्प्रिहेंशन ही पूछ लिया था एक बार, तो प्रीलिम्स में ही पूछ लिया था, सीसैट में नहीं, जीएस के पेपर में पूछ लिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखो कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। जैसे यहाँ पे देखोगे जल जीवन मिशन के रिलेटेड पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। बहुत बार जल्दबाजी में जो है नॉट और ये इनकरेक्ट और करेक्ट जो है, अगर अच्छे से ना देखो तो प्रोबेबली आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकता है। दूसरी देखो, कुछ एडवांटेज तो हमेशा स्टूडेंट्स को रहेगी। जैसे कि अगर किसी पेपर में इकोनॉमी ज़्यादा ही है तो इकोनॉमी ऑप्शनल वाले, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों का हेल्प मिलेगा। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड पेपर है वो भी ज़्यादा है कि कोई भी मूवमेंट है वो कब शुरू हुई, ईयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछते हैं, नंबर जो हैं वो पूछे जाते हैं। हिस्ट्री वालों को थोड़ा हेल्प मिल जाता है, बट अदरवाइज अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल पेपर है। 2 ही चीज़ें हैं, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। यहाँ पे गेस वर्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो देखो, अगर हम लोग क्वेश्चंस लेके चलते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना आपने 20 करने हैं। अब एग्जामिनर भी अगर सेट करके आया तो वो नहीं चाहता कि आप 20 करो। तो कुछ क्वेश्चंस को ये सोच के भी छोड़ना होता है कि इसमें हमने गेम जो है वो नहीं खेलनी है। अगर हम कट ऑफ देखें तो 100 ±5 इसके आसपास पेपर में बैठे हुए आपको फील होना चाहिए। वैसे ये पेपर के ऊपर डिपेंड करती है, कभी पेपर मुश्किल हो तो ये कम भी जा सकती है, और अगर इजी हो तो ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन 100 ±10 करके चल लो, 90 से 110 के बीच में ही रहती है हमारी। तो 50 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल सही होने ही चाहिए।
अगर 20 क्वेश्चन है हिमाचल जीके के तो उसमें से हम लोग लेके चलते हैं कि कम से कम 15 भी अगर ठीक हो गए, 5 छोड़ दिए हमने। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ होनी चाहिए। अब अगर हम वेटेज देख लें पिछले कुछ सालों में, तो एवरेज 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एचपीजीके से। 2016 में 21 आए थे, 17 में 21 आए थे, ऐसे करके सबसे ज्यादा देखे गए 2024 में। 24 में आए 25 क्वेश्चन, और अभी 2025 का जो हमारा लेटेस्ट पेपर है उसमें 20 क्वेश्चंस आए हैं। तो 20 क्वेश्चंस गुड वेटेज। अब इसमें भी बाइफर्केशन आ जाती है। हिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसमें से 8 क्वेश्चन हैं। ट्राइब्स में से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था, वो भी इजी था। ज्योग्राफी में से 5 क्वेश्चन आए थे, और फिर आपका बजट आ गया, सर्वे, उसमें से 4 क्वेश्चन, मिसलेनियस जो है वो 2। ज्योग्राफी में 2 तो इसमें से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर ही थे, 1 सेंसस के ऊपर था। तो सेंसस, अब देखो क्वेश्चन था कि 1951 में जो कुल्लू का सेक्स रेशो है वो कितना था, इसके ऊपर था क्वेश्चन। अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि 1951 का किसी को भी याद नहीं होगा। पेपर में जो लोग बैठे होंगे, इधर ये गैस वर्क, आपका लक बहुत ही अच्छा है तो सही हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन जो है वो छोड़ देने चाहिए। अब आगे अगर हम लोग 2024 का भी देखें तो इसमें आपके करीब 9-7 क्वेश्चंस जो हैं वो ज्योग्राफी हिस्ट्री से ही आ रहे हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट वेटेज कैरिंग एरिया है। और फिर आपका बजट आ जाता है, तो बजट में भी अगर हम लोग 2020 में देखें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तब 9 क्वेश्चन आ गए थे। तो बजट, सर्वे को अच्छा खासा टाइम देना होता है। सर्वे अभी हमारा नया भी आने वाला है, तो हर एक चैप्टर का एटलीस्ट, और कुछ नहीं भी है तो ओवरव्यू तो हमने पढ़ना ही होता है। हर एक में उसकी एक स्टार्टिंग में दिया जाता है एक इंट्रोडक्शन सा, तो उसको तो हमने पढ़ना ही है। इतने पुराने ट्रेंड्स में हम लोग नहीं भी जाएं तो भी चलेगा। अब आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हो। पैटर्न ये है कि यहाँ पे आर्ट कल्चर पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे टेम्पल, मोनेस्ट्रीज, फेयर्स, फेस्टिवल्स, पिछले 2 या 3 सालों में यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछे गए हैं। आपको 3 ही यहाँ पर कैटेगरीज दिखाई दे रही है। लेकिन 2021 से पहले अगर हम देखें तो थे 1-2 क्वेश्चन थे। देखो 5 क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर से आए थे। तो कंप्लीटली इग्नोर नहीं करेंगे, बट हाँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके भी ऐसा मतलब कि आप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी हमने नहीं करना है। बट अगेन छोड़ना कुछ नहीं होता। फिर आ गए हम लोग एलाइड के पेपर में। अब जैसा एचएस का पेपर है उसमें होते हैं टोटल 100 क्वेश्चन, जो एलाइड का पेपर है इसमें होते हैं 200 क्वेश्चन। 100 है एचएस में, 200, और जो नायब तहसीलदार में उसमें होते हैं 120 क्वेश्चन। 100 में से 20 क्वेश्चन एचपी जीके के होते हैं। यहाँ पे 200 में से 60 क्वेश्चन हिमाचल जीके के होते हैं, और नायब तहसीलदार के पेपर में 120 में से 30 क्वेश्चन हिमाचल जीके के होते हैं। देखो वेटेज, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वो हुआ था 2024 में एलाइड का। वेटेज खतरनाक। देखो हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री जो है वो 18 नंबर की है। हिमाचल में, हिमाचल की जो हिस्ट्री है वो 18 क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में से एनवायरमेंट है, साथ में सेंसस है, 24 क्वेश्चन आए हैं। और आर्ट एंड कल्चर अगर देखो, अब देखो पीपल आर्ट एंड कल्चर है, 18 में 12 थे, 19 में 9 थे। आर्ट एंड कल्चर का जो ट्रेंड है वो कम हो रहा है, 2 ही क्वेश्चन जो है 2024 में पूछे गए। फिर आ गया इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी, 11 क्वेश्चन, एंड देन करंट अफेयर्स हैं उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारा एलाइड का एक पैटर्न देखने को मिलता है। फिर आ गया नायब तहसीलदार। इसका पेपर जो है, इसकी आने की बहुत दिन से इच्छा भी है लोगों की, और न्यूज़ भी है इस तरीके की प्रोबेबली आएगा। तो अब यहाँ पर 120 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 120 में से 25% जो है वो हिमाचल जीके के लिए रखा गया है। अब देखिए हम लोग तो 25% होता है कि 30 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन पिछली बार जो 2021 में पेपर हुआ 37 क्वेश्चंस जो हैं वो हिमाचल जीके से आए थे। सर्वे था, मैरिज कस्टम, ट्राइबल अफेयर्स, रियासत राजा, और फिर आपके जो वेलफेयर स्कीम्स हैं हिमाचल प्रदेश की उनके ऊपर। तो टोटल 37 क्वेश्चंस थे। इनके बिना पेपर होना मुश्किल ही नहीं है, मतलब ऐसे बहुत ही मुश्किल है कि आप सिर्फ जीएस पढ़ के कर दो और बाकी का जो एरिया है वो छोड़ दो। सो आई होप ये हेल्प करेगा आपको आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, 3 चीज़ें होती हैं हर एक आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले है लेक्चर्स होने चाहिए आपके साथ पास में, और नोट्स होने चाहिए। एक एस्पेक्ट होता है ये, एक होता है PYQs और ट्रेंड्स, और तीसरा होता है फिर प्रैक्टिस। जब आप
आप आंसर लिखना शुरू करोगे, सारी चीज़ें टेस्ट दोगे बार बार, वो सारी की सारी चीज़ें। बट ये जो ट्रेंड्स हैं, PYQs हैं, ये आपको हेल्प करते हैं अपने क्वेश्चन को, अपने पेपर को समझने के लिए, और फ्यूचर में आप उसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ में तैयारी कर सको। ठीक है, आपके कुछ भी अगर इश्यूज रहते हैं, आपको कुछ भी पूछना है, देयर आर न्यू बैचेस स्टार्टिंग एज वेल, हिमाचल जी के भी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, तो ये आपके 2 नंबर रहेंगे, इनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल जो मटेरियल है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी डालती रहती हूँ, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।